नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास का जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन होगा वो डाउट क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों जो अपनी सीआई में जो लास्ट अपनी जो टाइप थी दोस्तों वो थी सीआई व एसआई पर आधारित प्रश्न। दोस्तों सीआई व एसआई पर आधारित प्रश्न में अपना एक क्वेश्चन हो चुका था। दोस्तों आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा सीआई व एसआई पर आधारित प्रश्न। दोस्तों उससे पहले क्या करते हैं कि जो एक डाउट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बता दो, जो डाउट क्वेश्चन है बिल्कुल अपना टाइप है डाउट क्वेश्चन के ऊपर वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों कि जो क्वेश्चन अपना है सीआई की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी तथा 3 वर्ष में इतनी। दोस्तों मैंने ये सिखाया था आप लोगों को, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन हो तो वहां सिर्फ यहाँ तो अपने को रेट पूछेगा या फिर प्रिंसिपल अमाउंट की दर कितनी होगी या फिर मूलधन कितना होगा। तो दोस्तों बेसिक क्लास हो चुकी थी इसी के ऊपर बाय फॉर्मूला। दोस्तों सीधा ही एग्जाम में अपने को क्या करना है, तो दोस्तों अपना जो मेथड सेकंड है वो ही सीधा अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये था कि कोई राशि दो वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में। दोस्तों ध्यान देना जो टाइम है वो हमेशा मूलधन से स्टार्ट होगा। दोस्तों यहाँ 3 वर्ष है, 2 वर्ष का गैप ये है तो ये कितना 1 वर्ष। तो दोस्तों कितनी हो गई ये 26 से 62। तो दोस्तों वो हो गया यहाँ तक ये 2 वर्ष का, ये कितना है 3 वर्ष का। दोस्तों टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आप लोग इतना सीख पाए। दोस्तों मैंने ये बताया था कि यहाँ गैप होता है 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए। दोस्तों गैप कितना है 1 वर्ष के लिए। दोस्तों जैसे ही 1 वर्ष के लिए गैप मिला तो सीधा ही क्या करते हैं कि जो ये राशि है कितना इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों ये राशि कितनी इंक्रीज हुई है 242। तो दोस्तों सबसे पहले रेट प्रतिशत। दोस्तों कितना पड़ा है 242। दोस्तों किस रिस्पेक्ट में, तो दोस्तों यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद में क्लियर सा दिख गया कि जो रेट है वो कितनी आ गई 10%। उम्मीद है कितना आप लोग सीख पाए। फिर दोस्तों ये कहा कि ये जो रिवर्स में आना अपने को मूलधन पे पहुंचना है। दोस्तों यहाँ ये मिश्रधन है, जो गैप है वो 2 वर्ष का है। फिर दोस्तों रिवर्स में कहाँ चलना है अपने को, दोस्तों अपने को यहाँ से रिवर्स में चलना है दोस्तों। लेकिन ये गैप कितने का है 2 वर्ष का। तो दोस्तों यहाँ रेट कितनी आ गई 10%। 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10। तो दोस्तों ये कितना होगा 10 से 11 और 10 से 11। दोस्तों 10 कितना हो गया 100, 11 कितना हो गया 121। दोस्तों 121 का मान कितना गिवन कर रखा है 2420। दोस्तों क्लियर दिख गया कितने मल्टीपल के ऊपर है 20 के ऊपर। 121 को 2 से करता हूँ दोस्तों कितना होगा 242 होगा। दोस्तों साथ में 0 है। दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो ये संख्या भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 20 के ऊपर। तो दोस्तों अपना मूलधन होगा वो कितना होगा 2000 रुपए और जो रेट है वो कितनी होगी 10%। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये सीख पाए। अपनी जो टाइप है पहले कंप्लीट भी हो चुकी है। तो अपना जो आंसर होगा 10% वो है 2000 रुपए। आज की बैच से फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कोई राशि है 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो सीआई है। दोस्तों 2 वर्ष का जो सीआई है वो 2080 रुपए है। फिर दोस्तों कहा कि इसी धन का इसी दर पर और इतने ही समय का। दोस्तों इसी दर पर मतलब वो ही 8%, इतने ही समय मतलब 2 वर्ष। दोस्तों अपने क्या फाइंड आउट करना है SI इक्वल P इंटू T इंटू R और डिवाइड करने से 100 से। तो दोस्तों अपने पास में रेट कितनी है 8%, समय कितना है 2 वर्ष। दोस्तों वो राशि नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि वो राशि फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों अपना कितना है 2 वर्ष है
2 वर्ष के लिए मूलधन कितना 100। दोस्तों 8% है तो ये कितना 8, ये 8। फिर दोस्तों 8 का 8%, तो दोस्तों ये कितना होता है 0.64। तो दोस्तों ये जो टोटल है ये किन के बराबर होता है CI के बराबर। तो दोस्तों ये CI कितना आ गया 8 16 16.64। दोस्तों यहाँ CI कितना गिवन कर रखा है 2080। तो दोस्तों 1664 का मान कितना गिवन कर रखा है 2080, या फिर दोस्तों 16.64 का मान कितना है 2080। तो A का मान कितना होगा 2080 डिवाइड 16.64। और दोस्तों कितने का मान चाहिए अपने को 100 का। दोस्तों जैसे ही ये कैलकुलेशन करते हो दोस्तों यहाँ अगर डिवाइड करते हो तो ये कितनी बार जाएगा 125। दोस्तों कितनी बार डिवाइड होगा 125। 125 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों ये कितना आ गया 12,500। तो दोस्तों वो राशि कितनी आ गई 12,500 रुपए। अब यहाँ अपने को SI इसी धन का, दोस्तों इसी धन का मतलब 12,500। दोस्तों वो धन कितना आ गया 12,500। फिर दोस्तों ये कहा कि इसी दर पर और इसी समय पर, तो समय कितना है 2, रेट कितनी है 8 और डिवाइड करने से 100 से। तो दोस्तों ये अपना 2 0 से 2 0, तो दोस्तों ये टोटल कितना होगा 125 इंटू, तो दोस्तों SI कितना आ गया 2,000 रुपए। तो दोस्तों इसी टाइप के ऊपर आज का सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों कोई धन है 4% वार्षिक है, रेट है, समय कितना है 2 वर्ष, CI कितना है 102। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन का ब्रेक करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास में क्या फाइंड आउट होगा कि वो मूलधन कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मूलधन फाइंड आउट करना है। दोस्तों समय कितना है 2 वर्ष। दोस्तों वो राशि कितनी मानता हूँ मैं 100। दोस्तों 100 के ऊपर 4% कितना होता है 4। तो दोस्तों ये भी कितना होगा 4। दोस्तों 4 का 4% कितना होता है 0.16। तो दोस्तों यहाँ से CI कितना आ गया 4 4 8 8.16। दोस्तों ये आ गया अपने पास में 8.16। दोस्तों ये अपने पास में क्या आया है CI। और दोस्तों जो वास्तविक CI है वो कितना गिवन कर रखा है 102 रुपए। दोस्तों 8.16 का मान 102 है, तो एक का मान कितना होगा दोस्तों कितने का मान चाहिए 100 का। दोस्तों कितने का मान चाहिए 100 का। तो दोस्तों जितने का मान चाहिए वो 100 कहाँ जाएगा मल्टी। दोस्तों यहाँ अपने पास में मूलधन कितना माना था 100। तो दोस्तों 100 का मान इनटू में क्या होगा दोस्तों 100। दोस्तों ये क्लियर दिख गया कि अगर ये पॉइंट है तो यहाँ कितना जाएगा 100 102 8 कितना हो गया 816 हो गया। 1000 में अगर 800, तो दोस्तों ये टोटल अपना कैलकुलेशन कितनी हो गई 12,500 रुपए। दोस्तों ये कैलकुलेशन आ गया अपना 12,500। दोस्तों आया कैसे, ये पॉइंट हटा यहाँ से, ध्यान रखो दोस्तों ये अगर पॉइंट हटा तो यहाँ कितना आ गया। तो दोस्तों ये कितनी बार गया 8 बार। दोस्तों 10,000 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 10,000 को कितने से 8 से, तो दोस्तों ये कितना आएगा 1250। तो दोस्तों ये बराबर में कितना आ गया 1250। तो दोस्तों वो मूलधन की राशि कितनी आ गई 1250। अब यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना है SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R और डिवाइड करने से 100 से। दोस्तों P का मान मूलधन कितना आ गया 1250, समय कितना 2, रेट कितनी है 4 और डिवाइड करने से 100 से।
तो दोस्तों ये कितना हो गया 25 पंचो 125, 25 4 4 से 4 50, 50 दूनी 100। तो दोस्तों ये राशि कितनी आ गई अपने पास में 100। तो दोस्तों वो ऐसा है कितना होगा 100 रुपये। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 20,000 रुपए का 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए ऐसा ही है। दोस्तों ये जो 7200 रुपए ये क्या है साधारण ब्याज है। तो दोस्तों जो अपना साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही वो कितना दे रखा है 7200 उसी राशि के ऊपर दोस्तों यानी कि 20,000 पर उसी अवधि का दोस्तों यानी कि 3 वर्ष का उसी रेट से सीआई कितना होगा। तो दोस्तों ये आपने को क्या फाइंड आउट करना है सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज उसी दर से। तो दोस्तों उसी दर से तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ आपने को क्या फाइंड आउट करना है रेट और दोस्तों कितने समय का सीआई ज्ञात करना है 3 वर्ष। दोस्तों फिर मैंने क्या नोट करवाया था आप लोगों को एसआई अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। एसआई में नोट करवाया था कि एसआई प्रत्येक वर्ष का क्या होता है बराबर। तो दोस्तों यहाँ अगर 3 वर्ष का एसआई कितना है 7200 3 वर्ष का एसआई कितना है 7200। तो दोस्तों 1 वर्ष का कितना होगा 24। अब दोस्तों 1 वर्ष का ऐसा ही है कितने के ऊपर है 20,000 के ऊपर। तो रेट कितनी होगी रेट प्रतिशत दोस्तों 1 वर्ष का कितना है 2400। दोस्तों किस रिस्पेक्ट में है 20,000 के ऊपर। दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से इंटू। तो दोस्तों ये 4 0 4 तो वो रेट कितनी आ गई 12%। दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने को क्या सीखना है कि 3 वर्ष का एसआई अगर 7200 है तो 1 वर्ष का कितना होगा 1 वर्ष का कितना होगा 7200 को कितने से डिवाइड करता हूँ 3 से। तो ये आ गया 1 वर्ष का। दोस्तों वो रेट है 2400 किस रिस्पेक्ट में है दोस्तों ये जो 2400 ब्याज है ये 20,000 के ऊपर प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई 12%। अब दोस्तों अपने को 3 वर्ष के लिए क्या होता है अपना 3 वर्ष के लिए सीआई कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप लोग पढ़ चुके हो। तो दोस्तों ये क्या होता है 3 वर्ष का। तो दोस्तों अपने पास में मूलधन कितना है 20,000। 20,000 के ऊपर सबसे पहले कितनी रेट है 12%। तो दोस्तों 20,000 का जो 12% है वो कितना होता है 2400। दोस्तों 20,000 का 12%। दोस्तों 20,000 का 12% कितना आ गया 2400। दोस्तों ये अगर 2400 है यहाँ भी 2400 और यहाँ भी 2400। फिर दोस्तों 2400 का 12% दोस्तों 2400 का जो 12% है 2400 का 12% 12 4 48 4 12 24 24 4 28 कितना हो गया दोस्तों 288 यानी कि 288। दोस्तों यहाँ अगर 288 है तो यहाँ भी कितना 288 यहाँ भी कितना 288। फिर एक बार दोस्तों बी के ऊपर क्या होता है सी। तो दोस्तों ये जो 12% होगा दोस्तों 288 का जो 12% है वो कितना हो गया 34.56। तो दोस्तों ये कितना हो गया 288 288 और ये कितना हो गया 288।
फिर दोस्तों 288 के ऊपर 12%, दोस्तों 288 के ऊपर 12% है वो कितना होता है 34.56। दोस्तों 288 का 12%, 34.56। अब दोस्तों यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना है 3 वर्ष का CI। तो दोस्तों ये जो टोटल होता है एक इनके बराबर होता है CI के बराबर। तो दोस्तों 24 24 24 72 ये हो गया, 288 288 288 864 ये हो गया। तो दोस्तों ये तो अपना हो गया 24 24 24, ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों, ये यहाँ क्लियर करते हैं, ये कितना हो गया 7200, 288 288 और 288 ये कितना हो गया 864। दोस्तों बचा कितना 34.56। तो दोस्तों इनका जो टोटल होगा सम होगा वो किन के बराबर होगा 80। तो दोस्तों जो 20,000 के ऊपर 3 वर्ष के लिए रेट कितनी है, रेट कितनी आई थी 12%। 12% रेट से 3 वर्ष का जो CI है वो कितना हो गया 8,098.56 रुपए। तो दोस्तों ये होगा अपना आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास का एक और डाउट क्वेश्चन अपना, एक पेड़ की जो हाइट है वो प्रतिवर्ष 12.5% का क्या है इंक्रीज है। दोस्तों जो पेड़ की जो हाइट है उसमें प्रतिवर्ष 12 सही 1/2% इंक्रीज है यानी कि वृद्धि। दोस्तों यहाँ प्लस पेड़ की जो वर्तमान हाइट है वो कितनी है 64 सेंटीमीटर। तो 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों साथ में ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप लोगों को प्रतिशत याद हो तो 12 सही 1/2% का कितना होता है 1/8। दोस्तों फिर मैंने बताया था कि कंडीशन कौन सी है वृद्धि के ऊपर। दोस्तों 8 के ऊपर 1 की वृद्धि है, फिर 8 के ऊपर 1 की वृद्धि है। दोस्तों 8 × 8 कितना हो गया 64, 9 × 9 कितना हो गया 81। दोस्तों वर्तमान कंडीशन 64 ये गिवन कर रखा अपने को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दोस्तों 64 का मान अगर 64 है तो मल्टीपल कितना है 1। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद में कितनी है 81। तो दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर होगा 1। 81 का 1 मल्टीपल कितना होगा दोस्तों 81 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा 81 सेंटीमीटर। दोस्तों कुछ नहीं है 12 सही 1/2% की वृद्धि, 12 सही 1/2% का बिंदु प्रतिशत आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये कितना होता है 1/8। दोस्तों 8 के ऊपर वृद्धि हो रही है 1 की है तो दोस्तों 8 से 9 8 से 9 दोस्तों मल्टीप्लाई कितना होगा 64। 9 × 9 कितना होगा 81। दोस्तों 64 का मान 64 गिवन है तो कितने मल्टीपल के ऊपर है 1 के ऊपर। तो दोस्तों 81 का 1 गुना कितना होगा 81 सेंटीमीटर। दोस्तों आज की क्लास का एक और डाउट क्वेश्चन है। दोस्तों किसी ने कमेंट किया कि जो ये क्वेश्चन है दोस्तों बाय फॉर्मूला यानी कि जो मेथड फर्स्ट है और मेथड सेकंड इन दोनों से जो आंसर है वो नॉट इक्वल है। दोस्तों किसी का कमेंट आया कि जो मेथड फर्स्ट बाय फॉर्मूला है और मेथड जो सेकंड है जो आंसर है दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, जो आंसर है वो चेंज है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को मेथड फर्स्ट से सीखते हैं। दोस्तों आंसर चेंज नहीं होगा। मैंने सिखाया था कि रेट ज्ञात करनी अपने को 4000 रुपए की राशि किस दर पर उधार दी जाए। दोस्तों यहाँ दर रेट है जो फाइंड आउट करनी है कि 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाए। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को सबसे पहले मेथड फर्स्ट दोस्तों 2 वर्ष में 5200 तो दोस्तों ये क्या है मिश्र धन। दोस्तों पहले भी अपनी टाइप हो चुकी है, इतना बता रहा हूँ कि बेसिक करते हो एग्जाम में क्या करते हो दोनों मेथड से मैंने सिखाया है कि आंसर चेंज नहीं होगा। दोस्तों फिर भी अगर डाउट है तो डाउट क्लियर करते हैं कि मेथड फर्स्ट बाय फॉर्मूला।
दोस्तों ये मिश्रण है, अमाउंट है, तो मैथ में क्या होता है, सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं। तो दोस्तों मिश्रण इक्वल क्या होता है, मूलधन 1 प्लस आर डिवाइड 100 समय और इक्वल में मिश्रण। दोस्तों यहाँ मूलधन कितना है अपने पास में 4000, 1 प्लस रेट फाइंड आउट करनी है 100 और समय कितना है 2 वर्ष, इक्वल में कितना गिवन कर रखा है मिश्रण जो अमाउंट है, अमाउंट की राशि। दोस्तों यहाँ अपने को क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अपने को ये पता है कि 4000 आर का मान ज्ञात करना है, 4000 गुना में है तो दूसरे पक्ष के कहाँ जाएगा, नीचे। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन है, उम्मीद है कि आप लोग इतना सीख पाए। लेकिन दोस्तों इतना बताया था कि आंसर चेंज नहीं होगा, दोनों मेथड से आंसर अपना एक ही होगा। अब दोस्तों 1 प्लस आर बटा 100 की पावर कितनी है, 2। फिर दोस्तों मैंने ये सिखाया था कि अगर यहाँ से पावर हटती है तो दूसरे पक्ष में क्या लगेगा, वर्गमूल। दोस्तों ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों 529 कितने का होता है, 23 का। दोस्तों 23 × 23 3 3 9 पूरे कितना हो गया 6। दोस्तों ये कितना हो गया 46, तो 9 12 और 5 दोस्तों कितना हो गया 529। दोस्तों 400 कितने का होता है, सभी को याद है 20, इक्वल में कितना है 1 प्लस आर डिवाइड कितने से। दोस्तों यहाँ क्या करना अपने को, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले जो 1 है दूसरे पक्ष में कहाँ जाएगा, माइनस में। तो दोस्तों ये कितना हुआ 23 बटा 20 माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ उम्मीद है कि 20 1 20 23 23 में से 20 गए, कितना आ गया 3 बटा 20। अब दोस्तों जैसे यहाँ से ये 100 हटता है तो दूसरे पक्ष में कहाँ जाएगा, इनटू में जाएगा। दोस्तों अपना जो फाइनल है वो कितना आ गया, ये आ गया r डिवाइड 100 इक्वल कितना आ गया 3 बटा 20। दोस्तों r का मान ज्ञात करना है, तो r के साथ जो नीचे राशि वो दूसरे पक्ष की कहाँ जाएगी, इनटू में जाएगी। दोस्तों ये कितना हुआ 5, तो रेट कितनी आ गई अपनी 15%। तो दोस्तों ये था अपना मेथड फर्स्ट, तो अपना आंसर कितना आया 15%। अब दोस्तों फिर मैंने ये सिखाया था कि अगर ये ही क्वेश्चन है दोस्तों अपनी टाइप कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो ये रेट मैंने बताया था कि रेट ज्ञात करना है, लेकिन दोस्तों मैंने ये बताया था कि जो रेट ज्ञात करना है एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन या तो 1 वर्ष का गैप होगा या फिर 2 वर्ष का गैप होगा या फिर कितने वर्ष का गैप होगा, 3 वर्ष का गैप होगा। तो दोस्तों यहाँ जो गैप है वो 2 वर्ष का है। दोस्तों जैसे ही 2 वर्ष का गैप मिला तो क्या निकालना होगा, वर्गमूल। दोस्तों जैसे ही मैं वर्गमूल ज्ञात करता हूँ तो वो कितने वर्ष में चेंज होगा, 1 वर्ष में। तो दोस्तों ये राशि थी अपने पास में 4000। शायद दोस्तों ये सेम क्वेश्चन अपना पहले भी हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों शायद या तो जो डाउट है आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार वीडियो अपना जरूर देखना। दोस्तों सेम टाइप के ऊपर सेम क्वेश्चन था शायद, तो अपना ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। दोस्तों 4000 की राशि कितनी हो गई, लेकिन दोस्तों ये जो गैप है ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो दोस्तों सबसे पहले ये मैंने ये बताया था कि 2 वर्ष के गैप में जो राशि कटे उतना काटो, इनका जो अनुपात है तो दोस्तों इनका अनुपात 0 से 0। दोस्तों 2 वर्ष को अगर 1 वर्ष में चेंज करना है, दोस्तों 2 वर्ष को अगर 1 वर्ष में चेंज करना है तो क्या करता हूँ मैं यहाँ वर्गमूल। अब दोस्तों ये 400 ये कितने का है, 20 का। दोस्तों 529 है ये कितने का, 23 का। तो दोस्तों r ज्ञात करना है। दोस्तों कितना इंक्रीज हुआ है, दोस्तों यहाँ इंक्रीज कितना हुआ है, +3। दोस्तों 3 इंक्रीज हुआ है किस रिस्पेक्ट में, 20 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। दोस्तों मैंने ये बताया था कि अपना जो आंसर होगा वो नो चेंज होगा, मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड। तो दोस्तों जो मेथड सेकंड है वहाँ पे अपना आंसर कितना आया, 15%।